Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I'm your dietitian Ayman Alam, and as you guys know that I'm a clinical dietitian, and as Ramzan is here, so I'm just making this video for all of you. There are so many people like who are asking कि आप कब वीडियो अपलोड करने वाली हैं अपनी रमज़ान के हवाले से. So I'm a bit late actually, but here I am for you guys. So रमज़ान और वेल बैलेंस डाइट. व्हेन पीपल आस्क कि जब रमज़ान आ गया है तो हमें किस तरह से रमज़ान में अपनी डाइट को बैलेंस रख सकते हैं और किस तरह से हमारी जो न्यूट्रिशन है, हमारे वाइटामिन्स हैं, हमारे मिनरल्स हैं, वो इस रमज़ान के दौरान भी पूरे किए जा सकते हैं. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई एम हेयर टुडे. सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. देयर आर सो मैनी पीपल्स हु आस्क के उन्हें सहरी में इतना पानी पीने के बाद भी प्यास क्यों लग जाती है या बहुत ज़्यादा वो थर्स्टी फील करते हैं. सो व्हाट वुड बी द मेजर थिंग जो कि उनके थर्स्ट को ट्रिगर करती है. तो अगर हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दे गाइस आर टेकिंग वेरी स्पाइसी एंड सॉल्टी फूड. जब आप बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला और बहुत तेज़ नमक वाला खाने का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं सहरी में या आपके अफ्तारी से लेकर नेक्स्ट सहरी तक, तो इसके क्या होता है कि आपको थर्स्ट जो है वो थर्स्ट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट करने लग जाती है. सो गाइस, मेक श्योर कि सहरी के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट और हाई स्पाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन है कि चलें अगर हम सॉल्ट और स्पाइसेस को भी कंट्रोल कर लें कुछ हद तक, तो फिर भी हमें प्यास क्यों लगती है. उसकी वजह ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि सहरी में बस टन्स ऑफ लीटर जो है उसका वाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. और फिर क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप पानी एक वक्त में पीते हैं उतनी जल्दी जो है वो आपकी बॉडी यूरिनेट करने लग जाती है. जब बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगेगा तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो है जो पानी आपकी बॉडी ने स्टोर करना था वो तो आपकी बॉडी फ्लश आउट कर चुकी है. सो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करने लग जाती है. तो आपने आई एम नॉट सेइंग कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना. आप पानी लाजमी पिएँ, लेकिन पानी को एक बैलेंस फॉर्म में पिएँ. लाइक सहरी में कोशिश करें आप 1.5 से 2 गिलास पानी पी लें. जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं लाइक वो 2 से 3 गिलास पानी पी लें. बाकी जो है वो हम अफ्तार की साइड पे जब जाएंगे तो तब बताऊंगी कि किस तरह से आप बाकी टाइम में जो है वो अपने वाटर की रिक्वायरमेंट अपने बॉडी अपनी हाइट के मुताबिक जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं. अब जब हम बात करते हैं सहरी की, तो पीपल आस्क कि यार हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे सहरी में हमारे लिए हेल्दी भी हो, हमें इतनी ज़्यादा भूख भी ना लगे और हमें ड्यूरिंग फास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चक्कर भी ना आए. ठीक है. तो जब भी हम सहरी की बात करते हैं तो और यू गाइस शुड ऑलवेज़ गो फॉर कार्ब्स. एक हमारा जो अनाज है, अनाज में हमारे पास रोटी है, ठीक है, चावल है. चावल चावल जो है वो अनाज में आते ज़रूर है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चावलों का इस्तेमाल ना किया जाए. चावल हफ्ते में जो है वो 1 से 2 दफ़ा जो है वो आप इस्तेमाल करें बस. क्योंकि अगर चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन क्या होगा जब आप सो के उठेंगे, यूजुअली हम लोग जो लोग जॉब होल्डर्स नहीं हैं, घर पर रहते हैं, वो मोस्टली जो है वो ज़ोहर के टाइम पे उठते हैं. जब वो ज़ोहर के टाइम पे उठते हैं तो वो फिर थोड़ा ड्रेन फील करते हैं, क्योंकि चावल जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बाकी टाइम पे आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो लो हो जाती है. ठीक है. इसमें शुगर पाई जाती है. इसके अलावा जो है वो क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि चावल नहीं तो क्या खाएं, रोटी. आपने रोटी का इस्तेमाल करना है. रोटी आपने जो है, जो लोग वेट कंट्रोल कर रहे हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं इस रमज़ान में, तो दे गाइस शुड हैव टू गो फॉर लाइक आप बेसन की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोशिश करें कि लाल आटे चक्के की जो चक्की का जो आटा होता है उसकी रोटी इस्तेमाल की जाए. और रोटी का साइज़ क्या हो. अब बहुत से लोगों के घर में 9 इंच की रोटी बनती है, 12 इंच की रोटी बनती है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि 6 से 8 इंच के दरमियान की रोटी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. रोटी के साथ आपने क्या करना है, कोई भी मेन मील लेना है. मेन मील में आपके पास दाल आ जाती है, गोश्त आ जाता है, सब्जियां आ जाती हैं, मछली आ जाती है, मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है. अब उसमें प्रोटीन सोर्स, आपने प्रोटीन सोर्स लाजमी इस्तेमाल करना है टू स्टे फुल. आपने फीलिंग ऑफ फुलनेस फुल करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी करना है.
जब आप सेहरी में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है और आपके मसल को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो भी प्रॉपर मिलती है। इसके साथ आगे तो हो गई आपकी मेन चीज़ें, इसके साथ आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि एक छोटा कप जो है वो सलाद यानी कि रॉ वेजिटेबल्स का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और दही, दही आपके स्टमक के लिए बहुत हेल्दी है। साथ साथ जो है अगर आप दही या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करते हैं सेहरी में तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। स्पेशली वही बात आगे जो जिनका क्वेश्चन होता है यूजुअली कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो प्यास को अवॉइड करने के लिए जो है वो आपने क्या करना है कि आप लस्सी, कच्ची लस्सी पी सकते हैं। और स्पेशली फॉर डायबिटीज़, डायबिटीज़ वालों ने कोशिश करना है, जिनको ज़ियाबितीज़ है, डायबिटीज़ है, उन्होंने जो है वो मीठे से अवॉइड करना है, मीठी लस्सी नहीं पीनी है, कच्ची लस्सी पीनी है जो कि बिल्कुल फीकी होती है। बाकी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में शक्कर डाल लें, चीनी ऐड कर लें, बट इट्स अगेन नॉट फॉर डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। तो डायबिटीज़ वालों ने इन सब चीज़ों का अपना ख़ास ख्याल रखना है ताकि वो रोज़े में जो है उनकी बहुत शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक ना कर जाए, ठीक है। अब बात जब आती है कि आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुगर जो है वो समहाउ आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो स्टमक आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह में ये स्टमक गैस्ट्रो वगैरह का प्रॉब्लम जो है इसका रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? इसकी मेजर रीज़न ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड जो है वो अफ्तारी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाने के बाद आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है। जब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म बॉडी का डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को वेल बैलेंस फॉर्म में खाएँ। आपने रोटी लेनी है, रोटी के साथ जो भी आपका मेन मील है वो लेना है, या तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन केस जिन लोगों को लो बीपी का प्रॉब्लम है या हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो 2 खजूरें भी अपने सहर टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अफ्तारी की। जब बात अफ्तारी की आती है तो अल्लाह पाक की तरफ से भी हमारे लिए अफ्तार जो है रोज़ेदारों के लिए एक तोहफ़ा है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने जो है रोज़ेदारों के लिए 2 किस्म के तोहफ़े रखे हैं, एक सेहरी और एक अफ्तारी। कि जब आप सारा दिन भूखे रहते हैं तो भूखे रहने के बाद एक अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए एक ट्रीट होती है। तो उस ट्रीट को आपने ट्रीट समझ के ही खाना है कि उस खाने के बाद भी आपको खाना मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपकी अफ्तारी इस तरह से सेट की जाए कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें शुगर का लेवल सडनली हाई ना हो जाए, क्योंकि सारा दिन आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेज में होती है और सडनली आप बहुत ज़्यादा अगर मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो शुगर स्पाइक कर जाती है। अब अफ्तार में हमें अफ्तारी किस तरह से करनी है? सुन्नत के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हमने अफ्तार अपना रोज़ा खोलना है 2 खजूरें से, ठीक है। 2 खजूरें नहीं तो आप 1 खजूर से रोज़ा खोल सकते हैं। फिर बात आती है पानी की। जो लोग बहुत ज़्यादा उस वक़्त पानी पी लेते हैं वो अपनी बाकी से अफ्तारी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो मेक श्योर कि आप 1 ग्लास पानी पिएँ। और हम लोग वैसे पानी तो पीते नहीं हैं, वी ऑलवेज़ गो फॉर टैंग, रूह अफ़ज़ा, हमारे मीठे मशरूबात जो हैं वो पाकिस्तानियों का तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट फेवरेट जो है वो रूह अफ़ज़ा होता है। तो कोशिश करें रूह अफ़ज़ा या टैंग के अलावा जो है वो आप लोग घर का बना हुआ नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो 1 गिलास पानी में दूध मलंगा ऐड कर लें, स्पेशली फॉर द वेट लॉस क्लाइंट्स, जो कि वेट लॉस के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी है, वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने खजूरें खा ली, आपने नींबू पानी पी लिया घर का बना हुआ, या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर लिया आपने, या दूध मलंगा डाल के आपने वो पी लिया है, पानी पी लिया है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी थोड़ी सी फ्रूट चाट खा लें, या तो आप चना चाट खा सकते हैं। बट उसका इंटेक भी बहुत ज़्यादा ना हो, एक चीज़ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप तमाम बाकी चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक वेल बैलेंस्ड फॉर्म में हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। फिर अब बात आती है पकोड़ों की। जब पकोड़ों की बात आती है तो हर बंदा बहुत टची हो जाता है, इवन मैं भी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब पकोड़ों की बारी आएगी तो पकोड़ों के लिए जो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं उन्होंने इस तरह से करना है कि पकोड़ों में वेजिटेबल ज़्यादा इंक्लूड करनी है। बेसन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ना हो तो इसलिए बेसन के साथ जो है वो आपने वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लेनी है। जब वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लेंगे और इसे लेस ऑयल में फ्राई करेंगे तो इट्स नॉट बैड फॉर यू, ठीक है। तो वो आपके लिए बैड नहीं होगा। अच्छा,
तो मैं बात कर रही थी पकोड़ों की, तो आपने कोशिश करना है कि बेसन के अंदर जो है वो बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके पकोड़े बना लें। वेट लॉस वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी जिन्होंने वेट गेन करना है उनके लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि वेजिटेबल्स आपको आपके मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करती है। एक बात जो मैं यहाँ पे मिस कर गई, दैट वाज लाइक कि आप अफ्तारी में जो है वो कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर से क्या होता है, कोकोनट वाटर जो है इट्स रिच इन मिनरल। आपके जो मिनरल की जो आपकी नमकियात की कमी हो जाती है बॉडी में, वो आपसे वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको नारियल पानी नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप ओआरएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट जिन्हें अफ्तारी के फ़ौरन बाद चक्कर आने लग जाते हैं या वो नौज़िया नौज़िया फ़ील करते हैं, बीपी लो हो जाता है, तो उन लोगों के लिए बेटर है कि वो ओआरएस का एक ग्लास जो है या एक जो साशे होता है वो बेसिकली उसमें 4 ग्लास बन जाए, तो आप खुद भी पिएँ और अपने घर वालों को भी पिलाएं, ताकि आपका बीपी जो है वो भी नॉर्मल रहे। फिर आप अगेन पकोड़ों की बात हो रही थी, जब हम पकोड़ों की बात करते हैं तो पकोड़ों में आपने क्या करना है कि इसके अलावा वो वेजिटेबल वाले पकोड़ों के अलावा आप बैगन के पकोड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू के पकोड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप वो लेस ऑयल में फ्राई किए जाएँ। जब आप लेस ऑयल में फ्राई करेंगे तो सडन आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ नहीं होगा, आपको शुगर स्पाइक नहीं करेगा। तो मेक श्योर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करें अफ्तारी के इन चीज़ों के अलावा जो है रात के खाने की, तो जिन्होंने वेट लॉस करना है तो आप लोगों को एज सच अगेन प्रॉपर डिनर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर डिनर करने के अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, जो कि फ्रूट चाट या चना चाट बची हुई है आप उसको अगेन कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगेन सहरी के अंदर जो है वो प्रॉपरली अपना दोबारा से मील कंज्यूम कर सकते हैं, इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वेट लॉस। वेट लॉस के अलावा जो है जो डिनर वाले लोग हैं वो प्रॉपर डिनर कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक रोटी आपका मेन मील, फिर वही अगेन जो है वो आपने सलाद और रायते का इस्तेमाल लाजमी करना है। वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए मैं बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए लाइक अफ्तारी से आधा घंटा पहले जो है वो एक्सरसाइज बहुत हेल्दी है, लाइक वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा आप अफ्तारी के बाद जो है जो लोग तरावी कर रहे हैं उनके लिए वो एक्सरसाइज भी बेस्ट है, या उसके अलावा आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ताकि जो अफ्तारी आपने कंज्यूम की है ताकि वो बॉडी के अंदर जो है वो सिर्फ कंजम्पशन ना रहे, उसके साथ क्या हो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सके, उस जो एनर्जी आपने कंज्यूम की है वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी होनी चाहिए। तो गाइज देयर आर सो मैनी थिंग्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। और अगर आप लोग फर्दर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग योर वेट लॉस प्लान, अकॉर्डिंग टू योर डाइट, अकॉर्डिंग टू योर लाइक वेट गेन प्लान्स, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज डाइटिशियन एमन आलम एंड ऑन फेसबुक एज न्यूट्रिशन सीक्रेट्स विद एमन आलम। तो होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और आप सब दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।